अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कामरान सिकंदर। शाइनिंग स्टार्स लाइव प्रोग्राम लेके हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होंगे। ले जी, हम हाजिर हो गए और आज का प्रोग्राम भी हम हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं और आज के प्रोग्राम के थ्रू भी हम आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं और आपने 2 घंटे हमारे साथ रहना है और 7 बजे तक हम आपको खूब एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको भी हम प्रोग्राम में शामिल करें, आपकी लाइव कॉल्स ली जाएं। लेकिन होता यूँ है कि जितने भी लाइव कॉलर्स आते हैं वो अपनी आवाज़ को टेलीविज़न पे सुनना चाहते हैं, तो जब वो ऐसा करते हैं तो फीडबैक भी होती है और इंटरप्शन भी होती है, तो हमें उनकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। तो आप अपनी शमूलियत ऑफ एयर कॉल्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और आपकी अगर कोई फरमाइश है तो वो हमें बताइए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं और आपकी फरमाइशें भी पूरी की जाएंगी और आपको अच्छे अच्छे गाने भी सुनवाए जाएंगे और ये 2 घंटे बड़े अच्छे हम आपके साथ गुजारेंगे। और अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि आपके इलाकों का मौसम कैसा है तो वो आपने हमें ज़रूर बताना है ताकि हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में आज कितनी सर्दी पड़ रही है। ठीक है ना, लाहौर का मौसम ठंडा हुआ है, मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि कल भी ठंडा था और आज भी ठंडा है। तो आपके इलाकों का मौसम कैसा है वो आपने हमें ज़रूर बताना है, चाहे वो आप ऑफ एयर कॉल्स के ज़रिए ही बताएं। मेरे प्रोड्यूसर्स जितने भी पैनल पे बैठे होते हैं वो आपकी कॉल्स रिसीव कर रहे होते हैं और आपसे वो फीडबैक ले रहे होते हैं, तो उनको अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मैं बताता चलूँ कि अगर इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है प्रोग्राम देखने का, जस्ट आप थोड़ा सा ही प्रोग्राम देख सकते हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो रात 1 बजे आप पूरा प्रोग्राम मेरा देख सकते हैं। रात 1 बजे हम इसको रिपीट करेंगे इसी चैनल पे और उसके बाद तो आपको पता है फिर आप यूट्यूब पे भी हमें फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जितना भी है उस पर आप हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं। आपकी काइंड फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें बड़ी अच्छी फीडबैक मिल रही है, काइंड फीडबैक मिल रही है, तो गलत ना होगा। नाज़रीन, मैं चलता हूँ अपने जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाता हूँ। बहुत अच्छी सिंगर हैं जो हमारी पहली गेस्ट हैं और बड़ी अच्छी आवाज़ है और उसके साथ साथ वो ब्यूटिशियन भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हीना खान जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम क्वाइट वेल। वेलकम टू द शो। बिल्कुल, आई एम हियर सेकंड टाइम ऑन दिस शो। और आपको पता है कि आप सेकंड टाइम क्यों हैं? आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ कि आपके हवाले से हमें फीडबैक बहुत अच्छी मिली है और हमारे जो ऑन टीवी के नाज़रीन हैं उन्होंने कहा है हिना खान को दोबारा बुलाएं, उनकी आवाज़ भी अच्छी है और वो हमें ब्यूटी टिप्स भी देती हैं। तो मतलब वो 2 फायदे मिल रहे हैं हमारी नाज़रीन को आपके टैलेंट की वजह से। एक तो सिंगिंग भी उनको मिल रही है आपकी अच्छी आवाज़ के थ्रू और ब्यूटी के हवाले से टिप्स मिल रही हैं उनको। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे भी फर्स्ट टाइम आपके शो में जब मैं आई थी तो मैंने बहुत एंजॉय किया आपका शो, माशाल्लाह। दिस शो इज़ ऑसम। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे शो को मतलब पसंद करती हैं। और हमारे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी ब्यूटिशियन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। उनसे गपशप करते हैं जी। वन एंड ओनली अनम बशीर। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? ठीक है सर, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज के शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग चलें, आपसे अभी बड़ी गपशप करनी है और आपसे भी हमने आज ब्यूटी टिप्स लेनी है। ठीक है, थैंक यू। गुड हो गया जी। और नाज़रीन, हमारे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, लाइव शोज करते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, लाइव सिंगर हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में लाइव सिंगर्स बहुत कम हैं। तो जो लाइव गाता है उसकी तो मेरे दिल में बहुत कदर होती है कि जनाब लाइव गाने वाले बहुत कम है और अच्छा जो लाइव गाता है तो वो सही स्टार होता है, वो रियल स्टार होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजीम आसिफ। अस्सलाम वालेकुम अजीम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप कामरान भाई? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। कैसे हो रहे हैं जी आजकल कॉन्सर्ट्स, मतलब शोज मिल रहे हैं आजकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम चल रहा है और परफॉर्मेंसेस भी जो है वो लोग मोस्टली आजकल लाइव ही चाहते हैं। जो बाज़ोक हैं, जो सुनने वाले हैं, वो यही चाहते हैं कि हम लाइव जो है आर्टिस्ट को अपने सामने सुने। तो बड़ा अच्छा लगता है, लोगों का प्यार मिलता है जब, तो आपको पता ही है फिर। बिल्कुल जी, जब आप लाइव गाते हैं तो आपको अल्टीमेट फीडबैक मिल जाते हैं। जितने भी वहाँ पे ऑडियंस होती है वो आपको फौरन बता देती है कि आप किस लेवल के हैं। जब आप लाइव गा के उनसे दाद लेते हैं ना तो फिर बंदे का जो है ना दिल भी इतना बड़ा हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि कामरान भाई, एक आर्टिस्ट जो है ना वो तो ठीक है अपना फन पेश कर रहा है, जो सुनने वाले हैं वो भी बजाते खुद आर्टिस्ट ही हैं, जिनके कान सुरीले हैं। एग्जैक्टली वो समाज का जो
वो भी एक फन में आ जाता है। Exactly. कि आप अच्छा सुनते हैं तो वो भी आपका एक फन ही है। बहुत बड़ा फन है वो। बिल्कुल खतरनाक लोग भी बड़े होते हैं सुनने वाले। जिसको कहते हैं ना सुरीले कान वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ जी, वो अप्रिसिएशन भी देते हैं और आपको कहीं ना कहीं ले भी बैठते हैं। एग्जैक्टली ऐसे होता है। अच्छा हिना, जरा आप बताएं कि आप दो फील्ड्स को लेकर चल रही हैं, तो मुश्किल तो नहीं होता होगा कि जब आपको कहीं कंसर्ट्स में जाना है और अपने लाइव परफॉर्म करना है और आपके जो दूसरा शोबा है ब्यूटिशियन का, आपके पास एक बहुत बड़ा एक कहते हैं कि ऑर्डर है किसी ब्राइडल का और बहुत पैसे आपको मिलने वहां से, तो फिर प्रेफरेंस आप किसको देती हैं, सिंगिंग को या इस ब्यूटिशियन वाले? नहीं, उसमें ये होता है कि मेरी कोशिश होती है मैं दोनों चीजों को मतलब साथ लेके चलती हूँ। मतलब दुल्हन को अपने साथ ले जाती हैं? नहीं साथ इस तरह से कि मेरे जो ज्यादातर क्लाइंट्स का तो आपको पता है कोई टाइम नहीं होता। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट्स का कोई टाइम नहीं होता। मेरे पास माशाल्लाह काफी स्टाफ है जो मतलब पार्लर में मेरे जो बहुत स्पेशल क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ मतलब फोन पे रहते हैं राब्ते में, तो वो उन्हें पता है कि मैं अब इस चीज में आ गई हूँ शोबिज में, तो उसमें फिर ये है कि वो मुझसे टाइम ले लेते हैं। उस हिसाब से मैं अपने आप को फ्री रखती हूँ कि मैंने अपने क्लाइंट को भी कभी डिस्टर्ब नहीं होने किया और अपने हाँ जी, और शौक को भी साथ लेके चलते। हाँ जी, वो और ये जो आपका शौक है अब आपका प्रोफेशन बन गया ऐसे। ठीक है। अच्छा, ज्यादा अर्निंग सिंगिंग से हो रही है या मेकअप आर्टिस्ट से? अर्निंग मेरा प्रोफेशनली, पहले तो मैं आपको पता शुरू से ब्यूटिशियन हूँ, तो इस चीज में मुझे पार्लर मेरा तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। हाँ जी, काफी टाइम से मैं काम कर रही हूँ। और सिंगिंग में कितना अच्छा हो गया? सिंगिंग में मुझे अभी 2 इयर्स। अच्छा, 2 साल हो गए। हाँ जी। मतलब वो जो आपका ब्यूटिशियन वाला प्रोफेशन है वो 8 साल पुराना है? हाँ जी, पुराना तो जाहिर है, फिर वो मेरे लिए मतलब मेन पे वही है। अच्छा अनम, आप बताएं कितने अरसे से आप हैं इस फील्ड में और कैसे शौक लगा कि ब्यूटिशियन ही बनना है? बस दिल का शौक था। दिल का शौक था? दिल का शौक था। ओके, तो घर वालों से भी मतलब परमिशन थी कि ठीक है ब्यूटिशियन बन जाए? आज मैं अगर इधर हूँ तो अपनी मॉम की वजह से। अच्छा, मॉम ने आपको मतलब बकअप किया और उन्होंने हौसला दिया आपको कि आप ये कर सकती हो। बड़ी अच्छी बात है जी कि अगर घर से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए तो लड़कियों के लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है। और मैंने वो भी मतलब लड़कियां देखी हैं कि जिनको घर की तरफ से सपोर्ट नहीं होती लेकिन फिर भी वो बड़ी हार्ड स्ट्रगल करके एक मुकाम तक पहुंचती है, लेकिन उनको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको बहुत ज्यादा जो है ना हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है। ऐसे ही और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको घर की तरफ से सपोर्ट है। आपको भी घर की तरफ से सपोर्ट? हाँ जी बिल्कुल, मेरी भी मामा की तरफ से थी। शुरू में मेरा शौक भी था, बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स में ये मामा की तरफ से थी। मेरे भाई या फादर वो नहीं मतलब इस चीज को मतलब कि आप रहने दें या आपने जॉब करनी है क्या करना है, लेकिन मेरा एक शौक भी था। चलिए ठीक हो गया। फिर आज मतलब जिस मुकाम पे मैं हूँ तो मेरे पेरेंट्स में मेरे ब्रदर अब वो कहते हैं कि अच्छी बात है आपके पास हुनर है, आप काम कर रही हो, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं। चलिए ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया। मेरा ख्याल है कि अब अजीम भाई से कुछ लाइव सुन लिया जाए, क्या ख्याल है? जी अजीम भाई क्यों नहीं, सुरीला सा मजे का सुना दें आप। जी ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि एक बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन है, तहसीन जावेद साहब ने इसको गाया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा लाइव। दिल हो गया तेरा दीवाना। आनंद भैया आप तो जैसे कहते हैं ना कि दिल में समाये हुए हैं पहले से ही। आपने नाम लिया, मैंने कहा वो उनका जी एवर लास्टिंग गाने। तो ये है कि उसकी कोशिश करते। जी जी बाकी वो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनको क्या बात है जी, क्या बात। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं।
नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, ओ दिल हो गया है तेरा दीवाना। बड़ा अच्छा गाया आपने भी, मतलब कामरान भाई आपने मुझे भी दीवाना कर दिया। मुझे तो यही पता था कि आप होस्ट करते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज है। बस गा भी लेते हैं, क्या बात है। कोशिश कर आज लेते हम हैं। आपसे भी सुनेंगे। अच्छा जी, जी हम आपसे भी आज कुछ अच्छा नहीं, सुनेंगे। हालिद मैंने तो काफी शोज में देखा है, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह आप गाते हैं। मैं आपका स्टेटस भी देखती रहती हूँ तो अब मैं आपके पास बैठ के सुनूंगी आपसे। चले ठीक हो गया जी, मैं भी गाऊंगा, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि लाइव आपसे सुन लिया जाए। सही, क्या ख्याल है? ठीक है। मेरा एक न्यू सॉन्ग है। नहीं वो तो आप ट्रैक में तो आप बाद में सुनेंगे, अभी कुछ लाइव सुना दें जिस तरह अजीम भाई ने सुनाया। लाइव सुना दूं? लाइव पश्तो सुना दूं? पश्तो है, आता है गाना? सुना दे, चलेगा? चलेगा चलेगा। थोड़ा सा। कभी मैंने लाइव इस तरह गाया नहीं पश्तो बगैर म्यूजिक के, बट गा लेते चलें, ये पहले गए फिर बाद में इसको पश्तो के हम डिटेल में आएंगे जरा। दास्तरगे जादूगरी दिदामीना लैवनैता, दास्तरगे जादूगरी दिदामीना लैवनैता, जाना 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 चिपक उससे सुमरा खुले दुनिया गईदा, जाना चिपक उससे सुमरा खुले दुनिया गईदा, जाना 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 जाना, ख्वागा ख्वागा रगुरी पनजर की मिंगड़ी, उम्मीद जिंदगीदा गोड़बल्ले में जुलैदा, जाना 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 चिपके उससे सुमरा खुले दुनिया गईदा, जाना 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 जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो हदीका ने गाया है ना? हदीका का, हाँ जी। तो वो मतलब आपने डिटो उसी तरह उसको कॉपी की है जी। मेरे पश्तो काफी सॉन्ग आपकी तैयार है। हदीका की तरह लिखती है ना? किसी ने कहा वैसे पहले? नहीं, आपसे सुन रही हूँ। देख ले, मुझे लग रहा है कि आपकी जो है ना हल्की हल्की लुक लगता है वो सॉन्ग का फैक्ट है। यस, ये भी हो सकता है कि सॉन्ग का इफेक्ट आपकी तरफ आ रहे हो। अच्छा, लाइव गाने में आपको मतलब कैसा लगता है? इजी फील होती है जब आपको किसी कॉन्सर्ट्स में है या किसी शो में है, तो जाहिर है वो परफॉर्म तो जी जो यूएसबी होती है या मोबाइल के थ्रू आप अपने ट्रैक पे गा रही होती हैं, जी, जी। तो लाइव की भी फरमाइश आ जाती है, तो हाँ जी बिल्कुल आ जाती है। उसके लिए ये होता है कि अभी हमारे ट्रैक्स पे जो सॉन्ग्स रेडी हैं, माइक नहीं है, क्रोकेज पे जो हम गाते हैं, वो हमें ज्यादा इजी इसलिए लगता है कि उस पे हमारा मतलब अब लाइव म्यूजिक में वो हमारी मर्जी के हिसाब से मतलब हर चीज कंप्लीट नहीं भी होती कई बार, लेकिन उसको हमें मैनेज करना पड़ता है, तो वो कभी कभार उसमें मुश्किल भी पेश आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब आपने हमें एक टिप भी देनी है बिल्कुल हमारे नाज़रीन को, ब्यूटी टिप कि खूबसूरती को किस तरह इनहेंस किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको ये माइक ले लें, माइक इनको पकड़ा दें जी। अभी हमने आपसे गाना भी सुनना है, तो पहले आप गाने से पहले आपने एक छोटी सी, अच्छा मैं आपको साथ साथ हमने आपसे ब्यूटी टिप्स लेते रहना है, ठीक है ना? आप सभी है ना, हमने ब्यूटी टिप्स लेनी है, ठीक है? आप अपने ज़हन में तैयार कर लें कि आपने हमारे नाज़रीन को क्या ब्यूटी टिप्स देनी है, खासकर मतलब लड़कियों को, कि लड़कियां घर में बैठ के अपनी ब्यूटी को कितना इनहेंस कर सकती हैं और किस तरह इनहेंस कर सकती हैं, ठीक है ना? याद कर लें आप, ठीक है ना जी? During this season, girls have mostly girls have hair fall problem. ज्यादातर आजकल जो है ना ये है, तो इसके लिए मैं आपको मतलब ऑयल भी बताऊंगी बहुत अच्छा, जो लोग मतलब ये देखें होम रेमेडीज बहुत कुछ है, आप फेसबुक पे देखते हैं, लेकिन मैं जो अपने मतलब आजमूदा जो हमारे मतलब गारंटी वाले आपको मैं घर के जो टोटके हैं ना वो बताती हूँ। उसमें से मेन आपको मैं एक ऑयल बताती हूँ कि आजकल जो मतलब सीजन के हिसाब से आप कैस्टर ऑयल लें, कैस्टर ऑयल और इबियोन के कैप्सूल, वो आप यूज करें बालों पे मिक्स करके। वो आप उसकी मकदार आप उसके हिसाब से मतलब आपके पास
500 ml है ना अगर ऑयल, तो उसमें आप इवियोन के कैप्सूल एक पैकेट पूरा आप उसमें डाल दें, ठीक है। तो वो आप यूज करें, 10 दिन में आपको उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट, बाल आपके गिरने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्या बात है जी। और बालों की ग्रोथ होगी। अनम, आप भी अब अपने जो है ना जहन में कोई टोटके और ब्यूटी टिप्स याद रखें, ठीक है ना। अब आपसे सॉन्ग सुनते हैं, आपका सॉन्ग रेडी है, ठीक है जी? ठीक है, गुड हो गया जी, प्ले करें जी। स्टाइल दसते स्टाइल केड़ा है स्टाइल तो पता भी लगना चाहिए ना की ख्याल है सही है स्टाइल पता चल जाता है अच्छा चलो ठीक हो गया जी हाँ अनम आपने हमारे नाज़रीन को कोई ब्यूटी टिप देनी है या कोई टोटका ट्रीटमेंट मैं दूं आप हेयर ट्रीटमेंट भी और फेस के हिसाब से भी है जो एक्नी फेस होते हैं उनके लिए दालचीनी का पाउडर जो होता है दालचीनी का पाउडर और अंडे की सफेदी में वो मिक्स करके मास्क लगाएं तो अपनी एक्नी खत्म हो जाएगी जी एक्नी खत्म हो जाएगी अच्छा मुझे बहुत एक्नी नहीं करती पता नहीं क्या वजह है या मैं आप पहले तो आप घर जाते ये ट्राई करें ना ये मेरी तो जवानी और फिर हमें बताएं और रिजल्ट्स आप बताएं चलें दालचीनी का पाउडर और अंडे की सफेदी उसको मिक्स कर लेना है और लेप कर लेना है कितनी देर के लिए 10 to 15 मिनट अच्छा और उसके बाद फिर मास्क को उतार लेना है तो ये कितनी दफा करना है कि एक्नी आपकी खत्म हो जाएगी ये आप हफ्ते में एक बार ही करें हफ्ते में एक बार करें अच्छा जब तक एक्नी खत्म नहीं होती मतलब वो करते रहे आप तो कितनी देर बाद वो एक्नी खत्म हो सकती है 1 ईयर एक साल बाद
1 month हाँ मैं एक साल बाद खत्म होने के फिर 1 month फिर तो कम हो गया ना साडा। आप यूज करें, अपनी स्किन पे डिपेंड करता है ना। अच्छा। अब किसी को 1 month में ही फर्क पड़ जाएगा, किसी के 2 month भी लग सकते हैं, किसी को 2 week में ही फर्क पड़ जाता है। ये अपनी स्किन पे अब कितना मतलब उसको जरूरत है। हाँ जी अब वो सूट करने की भी बात होती है, लेकिन आपको वो चीज बता रही है कि जो उनका मतलब आज मुद्दा है उन्होंने मतलब हाँ जी। अच्छा आपने आज हमारे प्रोग्राम कितने टोटके देने हैं ये बताएं। एक तो ये हो गया, थोड़े से ही देंगे। नहीं टोटके आपने ज्यादा बताने हैं ताकि आपका भरपूर फायदा लिए कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारे हेयर्स सिल्की नहीं होते। हाँ सिल्की होने चाहिए। हाँ तो उसका भी कोई अगर आपके पास एलोवेरा जेल लगाएंगे। एलोवेरा जेल चलें ठीक हो गया जी। एलोवेरा जेल से बाल सिल्की हो जाते हैं जी, बाल सिल्की होते हैं। शैम्पू से आप वॉश करेंगे तो बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो ठीक हो गया। अजीम भाई आपकी तरफ आऊंगा, आप बताएं आप भी कोई ये टोटके आजमाते हैं? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि आजकल एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। आपको पता है हेलमेट की एक तो पाबंदी भी है और ये हमारी सेफ्टी के लिए भी बड़ा जरूरी है। हेलमेट की वजह से बाल खराब हो जाते हैं। एग्जैक्टली अच्छा तो स्पेशली जो गर्मी का मौसम जब आता है ना तो उसमें जब हमने हेलमेट वेयर किया होता है और उससे पसीना और वो सफोकेशन से एक बन जाती है, बड़ा एक प्रॉब्लम होती है, गलत असर उस पे बालों पे भी पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी भी उस पे भी पड़ता है। तो इस सिलसिले में कोई टोटका मैं चाहूंगा अगर पता चले। ये 2 ब्यूटिशियंस आपके पास बैठे हैं इसी वजह से। हाँ जी देखें आजकल जो सीजन है ना इसमें बाल मतलब हेयर फॉलिंग का बहुत प्रॉब्लम है, मेल फीमेल सब में है, बच्चों को। लेकिन इसके लिए है ना कि आप इसके मैं आपको 2 बातें कुछ इस तरह की हैं कि आप उन पे भी अमल करें जिनसे आपके ये हेयर फॉलिंग में मतलब ये ठीक हो जाएगी। उसमें ये है कि आप एक तो डेली शैम्पू ना करें अपने बालों पे, ठीक है? डेली भी शैम्पू नहीं करना चाहिए, लेडीज को भी और जेंट्स को भी जी। डेली शैम्पू देखें उसमें केमिकल्स होते हैं शैम्पू में बहुत सारे, उसमें आप डेली जब उसका इस्तेमाल करते हैं ना तो वो नुकसानदेह है बालों के लिए। अच्छा शैम्पू कितनी अर्से बाद करना चाहिए? अर्से बाद मतलब वीक में आप 3 बार कर लें, एक दिन छोड़ के कर लें। हाँ जी वीक में आप 3 बार कर लें और कंडीशनर वगैरह जैसे आज एक दफा कर लें, 2-3 महीने बाद करना है। नहीं 2-3 महीने बाद तो फिर पता नहीं क्या सीन है। लेकिन ये है कि आप देखें हम लोग आप ये मैं आपको एक छोटी सी बात, मेरी जो मतलब खाला वगैरह है ना, मैं आपको उनकी बात बताती हूँ। हम लोग अपने बालों में इतने केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल्स ही आएंगे, शैम्पू कंडीशनर महंगे ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो फिर भी हमें हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है, ये सारे मसले मसाइल हैं। आप यकीन करें पहले जो लेडीज है अभी तक उनके बाल इतने अच्छे हैं। मैंने अपनी खाला से पूछा आपके बालों आंटी आप बालों में क्या लगाती हैं? माशाल्लाह इतनी इज्जत है, वो उनके इतने अच्छे बाल हैं कि मेरे बाल कुछ भी नहीं है। अच्छा। इतने अच्छे उनके बाल हैं और व्हाइट भी नहीं है, ब्लैक हेयर्स, तो मतलब बिल्कुल ग्रे हेयर नहीं है उनके। तो मुझे वो कहती है जी मैं सूफी सोप साबुन लगाती हूँ। सूफी सोप साबुन लगाती हूँ। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड भी थे तो बड़ा मतलब वो हैरान हुए कि रियली आप सूफी सोप साबुन? कहती नहीं मैं शैम्पू लगाऊं ना मेरे बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। मतलब कि आपको उनकी बात बता रही हूँ, अभी तक उनके बाल, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम उस एज में जाएंगे तो हमारे इतने बाल रहने हैं जो आजकल मतलब हम देख रहे हैं जिस तरह से मतलब जो सीन है बालों की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आजकल वो बात है, वो डाइट भी वैसी नहीं है लोगों की, वो सारा भी प्रोटीन भी आपके बालों पे मतलब जरूरत होती है वो भी नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक बालों में आप वुडन कॉम्ब जो होती है ना वो यूज करें। अच्छा वो जरूरी है? वो जरूरी है, वो कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है आपको, वो बहुत जरूरी है। उससे आप कुछ अर्सा उसे यूज करके देखें, दूसरे कॉम्ब की जगह वो यूज करके देखें, आपको फर्क पता लगेगा, आपके बाल नहीं टूटेंगे उसमें, आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं उलझेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी। और एक शैम्पू का मैंने आपको बताया, कोई वो भी टोटका है कि आपके जो व्हाइट कलर के जो बाल हैं वो ब्लैक हो जाए? नहीं, कलरिंग के अलावा देखें एक बार, अब ये जो आप बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मैं नहीं मानती कि आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव कुछ भी कर लें कि आप कहें कि जी हम ये ट्रीटमेंट कर लें तो हमारे मतलब ये ग्रे हेयर कवर हो जाए, मीन्स के दोबारा ना आए, ऐसे नहीं होता। हो गया व्हाइट, हाँ जी, ये करनी पड़ती है आपको। फिर आप ये है कि आप इसमें अच्छे ट्रीटमेंट्स लें जो आपके कोई किसी के 3 माह चल जाते हैं, 6 माह गुजर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 3 मंथ्स ज्यादा से ज्यादा आप बहुत अच्छा डाई या कोई ट्रीटमेंट लेते हैं आपके, अगर ग्रे हेयर कवरेज की बात कर रही हूँ मैं जस्ट,
तो इससे ज्यादा टाइम नहीं चलता। वो ऐसा मेरे अभी तक कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं है कि आप कहें कि आपके बालों में वो मतलब ग्रे हेयर्स ना हो दोबारा। अच्छा अना, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जैसे ये ब्यूटिशियन से सिंगर बनी है, तो आपने भी कोई मुस्तकबिल में सोचा हुआ है कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है? इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद नाजरीन हम दोबारा हाजिर होंगे और अनम से पूछेंगे कि सिंगिंग का इतना शौक है तो कुछ सुनाई दे हमें, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग ऑन न्यूज़ एचडी। वेलकम बैक नाज़रीन, सैयद कामरान सिकंदर शाइनिंग स्टार्स प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता है। और ब्रेक से पहले हमने आपको कहा था कि अनम से हमने कुछ सुनना है। अनम कह रही थी ना कि ब्यूटिशियन तो मैं हूँ ही, तो सिंगिंग का भी शौक है और इन फ्यूचर हो सकता है कि ये भी सिंगिंग की तरफ आ जाए, जिस तरह हिना खान सिंगिंग की तरफ आए। तो कुछ सुना दें लाइव, क्या ख्याल है? जी सर। आप घबरा क्यों रही हैं? खुल के गाओ, तो अपना ही शो है, शर्माना भी नहीं तो घबराना भी नहीं, ठीक है? थोड़ा सा ही सुनाऊंगी। अगर ज्यादा सुनाना चाह रही तो हमें कोई इशू नहीं, तो वो आपकी मर्जी है कि अगर आपने थोड़ा सा सुनाना है तो चले। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच संवार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। वाह 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 वाह, क्या एंडिंग की है जी। हिना ने आपके साथ, हिना ने आपको संभाली है, हिना ने आपको जो है ना गिरने नहीं दिया। ये होते हैं मतलब। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया ना, कॉन्फिडेंस अच्छा है। आप एक साल बाद मैं देख रहा हूँ कि अनंत भी है ना जो ये सिंगर होगी, और कंसर्ट्स कर रही होगी, शोज कर रही होगी। लेकिन ब्यूटी टिप्स आपने आज देने हैं कोई 8-10 और, क्या ख्याल है? ठीक है ना? आप कोई शायरी वारी भी करते हैं अजीम भाई? जी कामरान भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मौसम असर कर देता है या कुछ हालात जिंदगी असर कर देते हैं, तो कलमकारी कर लेते हैं बस थोड़ी बहुत। अच्छा जी जी, कुछ सुना दे फिर। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। अभी कुछ रोज कबल ही मैंने अपनी एक आजाद नज्म है वो लिखी थी, मौसम की वजह से ही वो भी, तो वो मैं आपको जरूर सुनाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ले जी, आपने वो लिखा हुआ पर्चा निकाल लिए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो ऐसा है ना कि मसरूफियात जो डेली की होती है उसमें इंसान भूल जाता है अपना लिखा हुआ भी। अच्छी बात है कि मतलब नोट डाउन कर ले, तो याद दहानी की वजह से फिर इसको मैं तहरीर में रखता हूँ। ठीक हो गया। तो सर आपकी नजर करता हूँ जनाब। दिन वो ही आ गए हैं, दिन वो ही आ गए हैं, नए बरस की बारिश ने शहर की शाहराहों को भिगो दिया है, कोहरे की दबीज चादर फसीलों पर बीती मौसमों की शर्ंगेजियों को छुपा चुकी है, पलकों की चिलमनों पर जमी यादों की बर्फ बसारत को बेनूर किए देती है। वाह वाह। तुम्हें याद तो होगा कि यूं ही बेवजह रूठ जाया करते थे, मगर फिर भी लौट आया करते थे, इन्हीं मौसमों की मानिद अब के बरस भी मौसम पलटे हैं मगर तुम नहीं। वाह 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 वाह, मौसम आप पे बड़ा असर करता है। जी एग्जैक्टली, वो मैंने पहले अर्ज की कि मौसम भी अच्छा खासा असर करता है। आपका ट्रैक भी रेडी है जी, आपने कवर सॉन्ग किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो हो जाए। एक और नंबर है जी जी जी, वो आपको इंशाल्लाह।
तेरा दिसंबर का समा वो भीगी भीगी सर्दियाँ क्या हुआ जाने कहाँ खो गया बस यादें बाकी वो बातें सब याद है वो रातें सब याद है बिताई तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो मुस्काना तेरा तुझे झुकाना तेरा अभी है दिल में मेरे होठों की वो नरमियाँ न जाने कहाँ खो गए बस यादें बाकी याद है वो पल में याद है गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे रंग जो मुस्काना तेरा वो शर्माना तेरा दिसंबर का समा वो भीगी भीगी सर्दियाँ न जाने कहाँ खो गया बस यादें बाकी ओरिजिनल ट्रैक बनाया ना आपने? जी एग्जैक्टली ये ओरिजिनल ही है। इसको मतलब वो क्रॉके पे नहीं किया आपने? हाँ जी क्रॉके नहीं है, ये खुद से क्रिएट किया है। हाँ अच्छी बात है। और इसी तरह होना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर आप अपने इसे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट के स्ट्राइक आने का अंदेशा कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा थोड़ी सी जिद्दत भी इसमें आ जाती है और थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाता है। अच्छा, ज्यादा आप ओल्ड सॉन्ग भी पसंद करते हैं? जी मोस्टली मैं ओल्ड ही पसंद करता हूँ। किशोर कुमार दौर, किशोर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हिना आपको भी पसंद है उस दौर के गाने? सुनती हैं या गाती हैं उस दौर के गाने? बहुत कम।
बहुत कम जी। दूसरों के सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं, खुद कभी खास शौक नहीं होता बहुत, मतलब आजकल के हिसाब से जैसे लोग लाइक कर रहे हैं, कोशिश होती है। अब इंशाल्लाह मैं भी आपको दोबारा अपना न्यू सॉन्ग सुनाऊंगी अभी, वो भी जिस तरह आजकल के सॉन्ग बन रहे हैं। पसंदीदा सिंगर कौन सा है? पसंदीदा आतिफ असलम। गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़, उसने भी मतलब कवर सॉन्ग गा गा के हाँ जी बना लिया। गुड हो गया। अच्छा अनम, आप किसको पसंद करती हो सिंगिंग में? किसको सुनती हो ज्यादा, या क्या सोचा हुआ कि मैंने इस जैसी सिंगर बनना है? नहीं, ये नहीं सोचा हुआ। अभी जस्ट वो मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो आप उसी को लेके प्रोफेशन को लेके चल रही हैं। तो आपने कहा तो है कि सिंगिंग का शौक है, अगर शौक है तो फिर सुनती भी तो होंगी किसी को जी। तो आतिफ असलम के भी होते हैं तो, और वो जो आजकल फेमस हैं, चलें इस बात को हम छोड़ देते हैं। मिट्टी पोस स्वाप पोस करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। क्या ख्याल है? टोटका कोई भी आप टोटके भी जेल से आउट हो गए हैं। अच्छा आप ये बताएं, अपनी स्किन को खूबसूरत रखने के लिए आप क्या करती हो? फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, और अगर स्किन ग्लोइंग करनी है तो टमाटर का पेस्ट भी लगाते हैं। तो टमाटर का पेस्ट बनाना कैसे? टमाटर का पेस्ट, टमाटर सिंपल टमाटर का पेस्ट बनाना है। टमाटर का पेस्ट है। अच्छा जी। वो एलोवेरा जेल में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब टमाटर की आपने वो चटनी बनानी पहले कूटना टमाटर को, या वैसे मतलब जी उसको ब्लेंड कर ले, हो सकता है ब्लेंड कर ले। तो वो आपने लेप कर देना है। वो कितनी देर के लिए, अगर आपके चेहरे पे 10 मिनट, तो आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी? कितने अरसे बाद? फौरन उसका आपको इफेक्ट आएगा। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं, टमाटर की तरह लाल आप यूज करें, इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। अच्छी इन्होंने टिप बताई है। उसमें ये है कि टमाटर का जो पेस्ट, के एक्नी के निशान नहीं जाते, टमाटर के साथ उसके भी चले जाते हैं एक्नी के जी। इसका मेन एक और अच्छी मैं आपको बताती हूँ कि टमाटो का जो पेस्ट है, इसका फेस पे आप पैक अप्लाई करें तो इसका आपको सबसे अच्छा, गर्मियों में जो मतलब फीमेल्स मेकअप करती हैं ज्यादा देर नहीं मतलब स्टे करता फेस पे, तो अगर वो मेकअप से आधा घंटा पहले वो टमाटो पेस्ट अप्लाई कर लें फेस पे, ठीक है, तो उसके बाद उसको वॉश करके उसके बाद आप मतलब मेकअप करें तो वो आपका काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जबरदस्त। आपने उनकी टिप को जो है ना जान दे दी है, उसको पहचान दे दी है। आपके पास मेरे ख्याल बहुत ज्यादा टिप्स हैं। जी टिप्स आजकल आपको पता है नेट पे इतनी है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ। मैं ये बताता चलूं कि आपको वो लोग भी देख रहे हैं, आपको वो लड़कियां भी देख रही हैं कि जिनके पास नेट की एक्सेस नहीं है, लेकिन मैं आपको वो टिप्स बता रही हूँ जिनके 100% रिजल्ट्स हैं। वो आप नेट पे भी देखते हैं ना, तो मैं नहीं कहूंगी कि हर कोई वो चीज अप्लाई करे फेस पे। उसमें कुछ चीजें किसी की स्किन पे सूट करती हैं, किसी की नहीं भी करती, किसी को साइड मतलब उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि हर कोई मतलब देख के वो जो भी आपको टोटके बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आए हैं जी, नेट पे देखा था बालों में कॉफी लगा लो, ये मिक्स कर लो, चीनी लगा लो, ये कर लो, तो नुकसान भी होता है फेस पे। अब जी हमने देखा था कि आप वैक्स के बाद ये चीज लगा लें, उसके साथ ये है कि आपके दोबारा ज्यादा मतलब ना ग्रोथ नहीं होगी बालों की। तो अब फेस पे वो लगा के वो ऐसी उनके फ्रैकल्स और वो छाइयां पड़ गई हैं कि वो अब मतलब एक लंबा अरसा चाहिए उसको ठीक करने के लिए। अच्छा आपने खुद ही बता दिया, मैंने ये क्वेश्चन भी करना था, छाइयों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए भी कोई टिप है आपके पास? हाँ ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लड़कियों में, लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात ये है, आपने ये देखना है कि छाइयां आपको मतलब फेस पे किस वजह से है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। अब उसके मुख्तलिफ रीजन है, मुख्तलिफ एज में। अब लड़कों की भी हो जाती हैं स्किन पे, इसके लिए मेडिकेटेड क्रीम भी होती हैं, ठीक है, स्किन ट्रीटमेंट्स मैं करवाती हूँ खुद, ओके ओके, वो भी उनके भी अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा डाइट भी इसके लिए बताते हैं, वो भी जरूरी है। जबरदस्त हो गया, आप तो हमें ब्यूटी टिप्स भी दे रहे हैं और साथ साथ हम आपसे गाने भी सुन रहे हैं। अभी आपने हमारे नाज़रीन को, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि एक ऑफ एयर कॉलर है, उन्होंने कहा जी हमें हिना से लाइव कुछ सुनना है, तो लाइव कुछ सुना दीजिए। लाइव सुनना है, ठीक है, ठीक हो गया जी। कॉल्स हम स्टूडियो में इसलिए थ्रो नहीं कर रहे कि वो फिर ज्यादा ही वो खपेवा हो जाता है कि हेलो हेलो आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, तो वो फिर टाइम हमारा वो वेस्ट होता है। तो हम ऑफ एयर कॉल आज ले रहे हैं, तो मेरे पुलिस साहब ने कहा कि वो आपके लिए कॉल है। जरूर,
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय रे मेरा दिल, हाय दिल कर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये पल कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। वाह, नजर नहीं चुराना सनम, बहुत अच्छे जी। लाइफ की प्रैक्टिस कर रही हैं आप, किसी से क्लासेस ले रही हैं लाइफ के लिए? जी मैं खुद ही प्रैक्टिस करती हूँ घर में। हाँ जी, सुन के, और जो गाना सुन रही है उसके साथ साथ लिप सिंक जैसे ही टाइम मिला तो कर। आपके लिए भी यही टिप है कि अगर आपके पास कोई उस्ताद अवेलेबल नहीं है या क्लासेस नहीं ले रही आप, तो जो गाना आपको अच्छा लगता है उसके साथ गुनगुनाएं, उसके साथ गाएं। तो इससे बेहतर और अच्छी प्रैक्टिस कोई हो नहीं सकती। ऐसे ही है। जैसे भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप बताएं कि शेर व शायरी कब से हो रही है, अब कैसे शौक लगा शेर व शायरी का? शेर व शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है कामरान भाई, तो ये मैंने वही आपको बताया कि आमद पे डिपेंड करता है। आमद जब हो जाए तो इंसान कुछ भी लिख देता है, और वैसे तो नॉर्मली सिंगिंग तो चल ही रही है। तो ये है कि कभी अच्छी सोचों में बंदा गया हो, को डेप्थ में गया हो, तो फिर सिर्फ आपको आजाद नज़म या नज़मों की होती है या कभी गाने की भी आमद हुई है कि आप नहीं, सॉन्ग मैंने ऐसा अभी तक कोई नहीं ये इस तरफ मैंने। अच्छा, अभी तक कवर सॉन्ग्स ही हो रहे हैं या अभी कोई अपना सॉन्ग खुद से भी करने की? नहीं, कवर सॉन्ग्स ही कर रहा हूँ। कवर सॉन्ग ही कर रहे हैं? हाँ जी। जिस तरह नेहा कक्कड़ ने कवर सॉन्ग से अपना नाम बनाया, अभी चाहते हैं कि आप अभी कवर ही किए जाए। असल में देखा जाए ना तो हमारे पास मवाद इतना अच्छा बड़ा हुआ है पुराने सिंगर्स का कि उनको गा के जो है ना हम नाम बना सकते, सीख भी रहे हैं, नाम भी बन जाता है उससे, और सुनने वाले भी खुश हो जाते हैं। तो वो ही अभी इतना एनफ है कि अपने से क्या काम करना। मैं भी यही कहता हूँ, मतलब मेरी भी सोच आप जैसी है। मैं भी नए सिंगर्स को कहता हूँ कि आप कवर सॉन्ग्स करें, जो अच्छा गाना आपको लगता है उसको कवर करें, अपने नए अंदाज में उसका म्यूजिक करके, उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करके आपको कवर सॉन्ग्स करने चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे सिंगर्स भी हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं जी गाना अपना ही होना चाहिए, कवर नहीं करने चाहिए, और हम तो कवर गाते ही नहीं है। तो मैं मतलब उन सिंगर से मतलब डिसएग्री करता हूँ। जी कवर करने चाहिए। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने कवर किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आतिफ असलम ने कवर किए हुए हैं। हाँ जी, और अभी भी वो करता है जी। उससे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में तो सिंगर नहीं है। सबसे बड़ी सेलिंग जो है ना, सेलिंग सिंगर वो आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान साहब भी कवर सॉन्ग्स करते हैं जी। हाँ जी। राहत से बड़ा तो अभी जो हमारे लिविंग सिंगर्स हैं उनसे बड़ा सिंगर नहीं है। तो करने चाहिए, कवर सॉन्ग करने चाहिए। और जो सिंगर्स कवर सॉन्ग करते हैं मैं उनको एक्नॉलेज भी करता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उनकी मैं जो है ना वो दाद से भी करता हूँ कि करने चाहिए। न्यू टैलेंट आता है ना मेरे पास जी, और वो कवर कर रहे होते हैं, तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उनको ज्यादा टाइम देता हूँ कि जी आप और अपना टैलेंट शो अप करवाएं। आपने कभी कोई कवर शवर किया? नहीं, अभी तक इरादा है, रेडी है, काफी करने हैं मैंने, बस टाइम की कमी है। इनका नेक्स्ट ट्रैक है, वो भी कवर है जी। आपका एक और नेक्स्ट ट्रैक है, ठीक है जी, वो भी हम सुनते हैं आपसे जी।
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी गुजरेगी, जिंदगी हो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा हो नहीं। बड़ा अच्छा गाया और आपने टोन बड़ा उठा के रखा हुआ इसमें बड़ा मतलब भारी टोन में गाया, कोशिश की है कि किशोर दास की तरह ही गाया। बिल्कुल ऐसे ही है। गाया किसने था आपको ये, मतलब किस स्टूडियो में किया ये हबीबुर रहमान साहब हैं, उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया इसको। हबीबुर रहमान सागर साहब बड़े अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया इसको। अजीम, आपने बड़ा अच्छा गाया हमारे शो में। आपने
अपनी शायरी के साथ भी हमें मतलब एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की हमारे नाज़रीन को भी। और ऑफ एयर कॉलर्स मेरे अभी प्रोड्यूसर बता रहे हैं मेरे कान में कि काफ़ी कॉल्स आई हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम को देख रहे हैं फैमिलीज के साथ बैठ के। बहुत शुक्रिया जी जिन जिन दोस्तों ने हमें ऑफ एयर कॉल्स की और जहाँ जहाँ से भी ऑफ एयर कॉल्स की आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, पसंद करते रहें और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से हम बेहतर बनाएं। और अजीम आपने आज हमें ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गपशप करके, शुक्रिया, गाने सुने के। और जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कामरान भाई, आपने याद किया मुझे, आपने इनवाइट किया, तो नाइस, थैंक यू। और ये है कि अच्छा करें और अच्छा ही पाएंगे, बस सबके लिए यही कहना चाहूँगा। जी बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। नाज़रीन एक यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ऑन न्यूज़ HD।